ना चाहते हुए भी कथा की शादी कबीर से गर्मियों के मौसम में हो जाती है, जिससे कथा थोड़ा नाराज होती है और जब भी वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो पसीने में लथपथ हो जाते हैं, जिससे कथा बहुत परेशान हो जाती है। और अगले दिन जब कबीर कथा के करीब आता है, उसे खुद से दूर करते हुए कथा कहती है, हटो जी, क्या आप भी? एक तो वैसे ही इतनी गर्मी है, ऊपर से आप पास आ रहे हो तो और लग रही है, दूर रहो मुझसे। अरे कथा, आज हमारी सुहागरात है, तुम मुझे ऐसे कैसे दूर भेज सकती हो? सुहागरात है तो क्या करूं? ये तो गर्मियों में शादी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अरे डार्लिंग, मान जाओ ना। खबरदार, जो मेरे करीब आए तो देख लेना। ऊपर से ये कूलर ऐसा लग रहा है ठंडी हवा की जगह आग फेंक रहा हो। इतना कहकर कथा सो जाती है और इसी तरह से अपने पति को गर्मी की वजह से अपने करीब नहीं आने देती है। इसलिए कुछ दिन बाद कबीर जब अपने दोस्त पीयूष के साथ बैठा होता है तो पीयूष उससे पूछता है, क्या बात है भाई, नई नई शादी हुई है फिर भी इतना परेशान? क्या बताओ भाई, कैसी शादी और कैसी पत्नी। क्यों भाई, क्या हुआ? खाता नहीं खोला क्या तेरा? हाय गर्मी, तुझे लगता है कि इस गर्मी में ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ भाई, ये भी तू सही कह रहा है। इस गर्मी ने तो मेरे लेने के देने कर रखे हैं यार। अरे भाई बता तो, बात क्या है? कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहा है। पीयूष की ये बात सुनकर कबीर उसे सब सच बता देता है, जिसे सुनकर पीयूष जोर जोर से हंसता है और फिर कहता है, क्या भाई, इतनी सी बात, तू भी कहाँ परेशान हो रहा है? तुझे ये इतनी सी बात लग रही है क्या? हाँ और नहीं तो क्या भाई, जब गर्मी में भाभी को इतनी दिक्कत हो रही है तो तू अपने कमरे में एसी क्यों नहीं लगवा लेता? भाभी भी खुश और तू भी। अरे हाँ भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। थैंक यू सो मच भाई। मैं कल ही एसी लगवा दूंगा, फिर होगा मेरा गर्मियों में हनीमून। ये कहकर कबीर बहुत खुश होता है और अगले दिन अपने घर एसी लगवाने की सारी तैयारी कर लेता है। लेकिन जब एसी इंस्टॉल करने के लिए लोग घर आते हैं तो कबीर की माँ उससे कहती है, अरे कबीर, ये एसी किस खुशी में ले आया है तू? बस माँ, वो गर्मी इतनी है ना, इसलिए सोचा थोड़ी चैन की सांस मिलेगी तो ले आया। हाँ बेटा, सही किया तूने। अच्छा, एक काम करते हैं, क्यों ना हम सब एक ही कमरे में सो जाएं, ताकि मैं और दिशा भी एसी का मजा ले पाए। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? अरे सही तो बोल रही हूँ, हमें भी तो गर्मी लगती है, आखिर हम भी तो इंसान हैं। हाँ भैया, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, गर्मी से बुरा हाल है और अब तो कूलर भी किसी काम का नहीं है, हमें भी अपने साथ सोने दो ना। अपनी माँ और बहन की ऐसी बातें सुनने के बाद कबीर के पास और कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो मान जाता है, जिससे कथा को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती और कड़वा घूंट पीकर सो जाती है। अगले दिन एक बार फिर से कबीर अपने दोस्त पीयूष के पास जाता है तो पीयूष उससे पूछता है, और भाई, हो गया तेरा हनीमून? नहीं यार, साला किस्मत ही खराब है। क्या भाई, क्या हुआ? कबीर पीयूष को सब सच बता देता है तो पीयूष उसे एक और न्यू आइडिया देते हुए कहता है, बस इतनी सी बात। भाई तू एक काम कर, तू ना भाभी को कहीं घुमाने लेकर जा, उसी को तो असली हनीमून कहते हैं। हाँ भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। देखा, कितना आसान सॉल्यूशन था। ठीक है भाई, मैं कल ही जाने की तैयारी करता हूँ और कथा को भी सरप्राइज दूंगा। कबीर खुश होकर घर लौट जाता है और अगले दिन सारी तैयारी करने के बाद शाम को घर आकर कथा से कहता है, अरे डार्लिंग, सुनो ना। हाँ बोलो, क्या बात है? जरा पैकिंग शुरू कर दो, हम दोनों हनीमून पे जा रहे हैं घूमने। क्या सच में? हाँ डार्लिंग, सच में, कल रात को निकलना है, सारी तैयारी कर लेना। वाह कबीर, तुम बहुत अच्छे हो, मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहकर कथा अपने काम में लग जाती है, साथ ही अगले दिन जाने की सारी तैयारियां कर लेती है और दोनों रात को निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह जब वो लोग पहुंचते हैं तो जगह देखकर कथा के होश उड़ जाते हैं तो वो कहती है, ये क्या कबीर, तुम मुझे कहाँ ले आए? क्या हुआ कथा, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? इसमें क्या अच्छा है, ये तो वही बात हो गई, आसमान से गिरे खजूर में अटके। यहाँ कौन सी कम गर्मी है? मुझे तो लगा कि तुम्हें गोवा अच्छा लगेगा, मुझे क्या पता था यहाँ पर इतनी गर्मी होगी। किसी काम के नहीं हो तुम। खैर, अब यहाँ आए ही गए हैं तो घूम ही लेते हैं। इतना कहकर कथा और कबीर अपने होटल में चले जाते हैं।
कुछ देर आराम करने के बाद दोनों घूमने चले जाते हैं। गोवा के अच्छे से रेस्टोरेंट और लॉन्च में जाकर एंजॉय करते हैं। और एक दिन कबीर फिर से कथा के करीब जाने की कोशिश करता है, तो वहीं कथा भी अपने प्यार की खातिर उसे मना नहीं करती है। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो कुछ ही देर में दोनों बुरी तरह से पसीने में लथपथ हो जाते हैं, जिससे कथा को अच्छा नहीं लगता है और वो कबीर को खुद से दूर कर देती है और कहती है, बस करो कबीर, मैं और नहीं सहन कर सकती। क्या हुआ कथा? क्या हुआ? क्या तुम्हें ये पसीना और इसकी बदबू दिख नहीं रही? लेकिन शादी के इतने दिनों बाद तो हम दोनों एक दूसरे के करीब आए हैं। वैसे भी हमारा हनीमून है। मुझे तुम्हारे साथ कोई हनीमून नहीं बनाना। हटो यहाँ से, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। कथा की इतना कहते ही कबीर दुखी होकर कमरे से बाहर चला जाता है और 2 दिन बाद वो दोनों वापस घर लौट जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं और एक बार फिर से कबीर अपने दोस्त पीयूष से मिलने जाता है, जहाँ पीयूष कहता है, और भाई कैसा रहा हनीमून? कोई खुशखबरी है क्या? क्या खुशखबरी भाई, लोगों की शादी इसके लिए आबादी लाती है और एक मेरी है जो सिर्फ बर्बादी लाई है। क्या हुआ भाई, फिर कुछ हुआ क्या? भाई हो ही तो नहीं रहा। क्या मतलब? तू हनीमून पे गया था ना, फिर भी कुछ नहीं हुआ? नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ। क्या? अच्छा ये बता, हनीमून पे कहाँ गया था? गोवा। क्या? तभी मैं कहूँ कि कृपा कहाँ रुक रही है भाई? गर्मी में गोवा जाना तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। हाँ भाई, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर भी गर्मी और उमस होगी। चल कोई नहीं, मैं कुछ सोचता हूँ, मुझे थोड़े दिन का टाइम दे। ठीक है भाई। इतना कहकर कबीर घर चला जाता है। तो वहीं कुछ दिन बाद ही कथा अपनी सहेली नताशा से मिलने जाती है, जहां नताशा उससे कहती है, ओहो कथा, तू तो अपने पति के साथ हनीमून पर भी गई है। अब तो कोई गुड न्यूज भी सुना दे। कैसी गुड न्यूज यार? इस गर्मी में तो गुड न्यूज भूल ही जा। क्यों? कुछ दिन पहले ही तो तू वापस आई है, तू ऐसा क्यों बोल रही है? नताशा की इतनी बात सुनकर वो उसे सारी बात बता देती है। तो नताशा कहती है, अरे पागल, क्या सिर्फ तेरी ही गर्मी में शादी हुई है? कबीर की भी तो हुई है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि जैसे तू नहीं चाहती थी कि तेरी शादी गर्मियों के मौसम में हो, वैसे ही कबीर भी तो नहीं चाहते होंगे ना? हाँ ये तो है। तो सोच, उसे कितना हर्ट होता होगा जब तू उसके साथ ऐसा बिहेव करती होगी तो। हाँ नताशा, तू सही कह रही है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और अब तू देखना मैं अपने पति को खुश करने के लिए क्या करती हूँ। इतना कहकर कुछ देर बाद कथा वापस घर आती है और अपनी गलती का एहसास करते हुए अपने पति के साथ हनीमून पर मनाली जाते हैं, जहां दोनों एक दूसरे के करीब आकर फाइनली अपना हनीमून पूरा करते हैं। पर अपने पति के साथ कथा उससे कहती है, लो कबीर जी, आखिर हो ही गया ना पति पत्नी का गर्मियों में हनीमून।